बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल एम कुकिंग फूड सीक्रेट्स। आज आपके साथ मम्मा एक बहुत ही मज़ेदार टिंडे मसाले की न्यू स्टाइल में रेसिपी शेयर कर रही हैं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। लेकिन यकीन माने, अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टफुल, चटपटे, मसालेदार बनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हमने इसे बनाने के लिए हाफ कप से भी कम कुकिंग ऑयल ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें हाफ टी स्पून जीरा ऐड करेंगे। जीरे को यहाँ पर हमने हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने एक छोटी प्याज ली थी, जिसे यहाँ पर हमने इस तरीके से बारीक बारीक यहाँ पर हमने चॉप कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम प्याज को हल्का सा नरम करेंगे। इस तरीके से आपने इसे मीडियम फ्लेम कर अच्छे से इसे नरम करना है। इसके बाद यहाँ पर हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून। पेस्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ पर इसे भी 30 सेकंड के लिए भूनना है। इस तरीके से प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को यहाँ पर हमने अच्छे से पका लिया है। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया था, जिसे यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हमने चॉप करके ऐड किया। इसके बाद यहाँ पर हम इसमें हस्बे ज़रूरत मिर्चें ऐड करेंगे। आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मिर्चें इस्तेमाल करिएगा। ये तकरीबन 6 से 7 अदद हैं। अब हम यहाँ पर इसमें मिर्च मसाला ऐड करेंगे, हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून यहाँ पर हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आपने यहाँ पर नमक और मिर्ची अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले हमारे जले नहीं, तो हम यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करके यहाँ पर हमने इसकी 2 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, बहुत ही चटपटी टेस्टफुल बनती है, तो आप यहाँ पर एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मसालों और टमाटरों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें हाफ कप से भी कम पानी ऐड करेंगे। पानी हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी जो प्याज है और टमाटर है वो अच्छे से नरम होना चाहिए, वो अच्छे से गलना चाहिए, तो हम यहाँ पर इसलिए पानी ऐड कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर रखेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे चेक करेंगे। 5 मिनट के लिए यहाँ पर हमने इसे मीडियम लो फ्लेम करके रखा। ये देखें, प्याज जो है वो अच्छे से नरम हो चुकी है, टमाटर भी यहाँ पर अच्छे से घुल चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे मीडियम फ्लेम कर। बहुत ही मज़ेदार मसालेदार ये रेसिपी है, बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनती है। आपने यहाँ पर इसे ज़रूर ट्राई करना है। कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सभी मसालों की अच्छे से भुनाई करने के बाद अब हम यहाँ पर इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे और 2 मिनट मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे। आप यहाँ पर भुनाई करने के बाद ही इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करिएगा। अगर आप इसे पहले ऐड करेंगे तो आपका जो मसाला है वो काला पड़ जाएगा। भुनाई करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसमें टिंडे ऐड करने हैं। टिंडे यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पाव लिए हैं, जिसे यहाँ पर हमने अच्छे से वॉश करके हल्का सा यहाँ पर हमने इसे छील लिया है। ज़्यादा आपने यहाँ पर इसका छिलकर नहीं उतारना, बस आपने इसे ऊपर से छीलना है। इसकी भी हम अच्छे से 2 से 3 मिनट भुनाई करेंगे, ताकि जितना भी मसालों का जो टेस्ट है वो अच्छे से टिंडों में आए। 3 मिनट यहाँ पर हमारे को टिंडे की भुनाई करते हुए हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर इसे गलाने के लिए तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे, ताकि जो मसाला है वो जले नहीं और टिंडे हमारे आसानी से गल जाएं। इसे हम तकरीबन 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम करके रखेंगे। ये एक ही भाप में आसानी से गल जाते हैं। 5 मिनट के बाद अब हम यहाँ पर इसको चेक करेंगे। यहाँ पर हमने मीडियम टू लो फ्लेम कर इसे अच्छे से कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए रखा। अब हम यहाँ पर इसकी 2 से 3 मिनट और भुनाई करेंगे। यहाँ पर आपने इसकी भुनाई करना लाजमी है। जब भी आप कोई भी मसालेदार कोई सी भी रेसिपी बनाएं तो आप यहाँ पर ज़रूर इसकी अच्छे से भुनाई कर लें। जब भी आपका ये टेस्टफुल रेसिपी बनेगी, बहुत ही मसालेदार चटपटी बनेगी। इस तरीके से आपने इसे टिंडे की रेसिपी बनानी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 2 से 3 मिनट यहाँ पर हमारे को टिंडे की भुनाई करते हुए हो चुके हैं। ये देखिए कितने मज़ेदार हमारे टिंडे बन के रेडी हैं। अब हम यहाँ पर इसे डिश आउट करेंगे। आपने यहाँ पर टिंडों का जो छिलका है वो इसे पूरा नहीं उतारना, बस आपने इसे हल्का सा छीलना है। अगर आप इसे उतार लेंगे तो आपके जो टिंडे हैं वो पूरे घुल जाएंगे, जिसकी वजह से ये लुक वाइज भी अच्छे नहीं लगेंगे और जो इसका टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा।
ये देखिए हमारे माशाल्लाह मसालेदार चटपटे टिंडे मसाले बनके रेडी हैं। इस तरीके से आपने इसे बना के ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप इसी तरीके की और अच्छी अच्छी रेसिपीज जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। जज़ाकल्लाह।